राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता कृपाल परमार ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के ऊपर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 4 साल में उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ है और छोटे कद के नेताओं को ऊंचे पद पर बिठाया गया, जिससे पार्टी को बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं और आने वाला समय इससे भी बुरा होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ऑपरेशन नड्डा पूरी तरह फेल हुआ है और प्रदेश की जनता ने भी भाजपा को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निर्दलियों का त्यागपत्र देना किसी के गले नहीं उतर रहा है और किसके कहने पर उन्होंने त्यागपत्र दिया है यह समझ से परे है, क्योंकि कानूनी रूप से वे त्यागपत्र देने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं थे। पूर्व भाजपा नेता ने कहा कि हमीरपुर में सोची समझी साजिश के तहत अनुराग ठाकुर के लिए चक्रव्यूह बिछाया गया। अनुराग ठाकुर जब यहां के चक्रव्यूह से निकल गए तो प्लान बी के तहत दिल्ली में मंत्रिमंडल के चक्रव्यूह में फंसा दिए गए और कैबिनेट से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कृपाल परमार ने कहा कि नड्डा पहले हमीरपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर उन्होंने मंडी और कांगड़ा में हाथ पांव मारे, जब कुछ ना बना तो गुजरात चले गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि उन्होंने हिमाचल से पलायन क्यों किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जीते हुए सांसद को प्रतिनिधिमंडल में शामिल न करने से कार्यकर्ताओं में गहरा रोष है। नड्डा के आरएसएस के ऊपर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि मैं नड्डा को तब से जानता हूं जब वे परिपक्व नहीं थे। मेरा और नड्डा का पिछले 40 साल से साथ रहा है। नड्डा के मुंह में अपने शब्द नहीं डाले जा सकते, ना उनसे शब्द निकाले जा सकते हैं। उनका बयान भाजपा के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। चुनावों के बीचों बीच उनका बयान देना कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर खड़े हैं तो इसका एक प्रमुख कारण नड्डा का वही बयान है। उसके बाद भी नड्डा को मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। नड्डा आरएसएस को वैचारिक पावर हाउस कहते थे। आज उसी वैचारिक पावर हाउस के ऊपर नड्डा जी ने अटैक किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये गलत है तो भाजपा को मीडिया के सामने इस वक्तव्य का खंडन करना चाहिए। निर्दलियों के त्यागपत्र पर उन्होंने कहा कि सरकार अब भी कांग्रेस की है। जब निर्दलीय होते हुए उनके काम नहीं हुए तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाने से उनके काम कैसे होंगे, इस बारे में निर्दलियों को जनता को समझाना पड़ेगा। उनके त्यागपत्र का मामला सारे प्रचार में उठेगा और उन्हें जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। मैं नड्डा जी को तब से जानता हूं जब वो परिपक्व नहीं थे। मेरा और नड्डा जी का पिछले 40 साल का साथ रहा है। यूनिवर्सिटी में जब कॉमरेडों के साथ हम लोहा लेते थे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे। नड्डा जी के मुंह से शब्द आप डाल नहीं सकते, उनके मुंह से शब्द गिरते नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। मुझे जिस तरीके से इन 3 निर्दलीय विधायकों से त्यागपत्र दिलवाने का मामला समझ नहीं आ रहा, उस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में नड्डा जी द्वारा चुनाव के बीचों बीच ये बयान देने का भी किसी के गले नहीं उतर रहा है। लोगों ने जब उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सोच समझ के बोला है, लेकिन पार्टी को उनके बयान देने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पे खड़े हैं तो उसका अगर एकमात्र कारण है तो वो जगत प्रकाश नड्डा जी का वो बयान है। लेकिन जिस तरीके से जो बयान दिया गया, जिस तरीके से नुकसान हुआ, उसके बाद किसी के पल्ले ये भी नहीं पड़ रहा कि उनको केंद्रीय मंत्री क्यों बनाया गया। मैं दावे से कह सकता हूं कि जगत प्रकाश नड्डा जी का ये बयान जो संघ के खिलाफ दिया गया है, जो हमारा एक मातृ संगठन है, कह सकता हूं कि ये सारी बिसात जो थी, जो चक्रव्यूह था, वो अनुराग ठाकुर के लिए बिछाया गया था। अनुराग ठाकुर जहां के चक्रव्यूह से निकल गए तो वहां दूसरा प्लान बी काम कर रहा था, वो कर गया और वो कैबिनेट से बाहर हो गए। तो इन सारी चीजों का खमियाजा अल्टीमेटली पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लोग सोच रहे हैं कि आदरणीय नड्डा जी पहले वो हमीरपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, यहां देखा कि बात नहीं बनेगी,
फिर वो कांगड़ा में उन्होंने वो देखा, फिर मंडी में हाथ पैर मारे और फिर वो पलायन करके गुजरात चले गए। जब सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट एक्टिव राजनीति छोड़ के उसमें आए तो उन्होंने कारण बताया कि मैं क्यों नहीं जा रही हूं। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता नड्डा जी से जानना चाहती है कि आपने नड्डा से पलायन क्यों, आपने हिमाचल से पलायन क्यों किया।